संभल में बसपा सरकार में मंत्री रहे अकीलुर्रहमान खान के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। बता दें कि अकील खान बसपा के लिए 3 दशक तक सेवाएं देते रहे। वहीं उन्होंने संभल में बसपा को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर रालोद द्वारा उनका सम्मान किया गया। साधना न्यूज ने नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव अकीलुर्रहमान खान से खास बातचीत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीति में नामी गिरामी चेहरा, जिसे लोग बसपा नेता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बसपा में 3 दशक तक अपनी सेवाएं दी हैं और संभल क्षेत्र जो जनपद संभल है उन्हीं के नाम से बसपा के लिए जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए अकीलुर्रहमान खान साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का उनका 3 दशक का कार्यकाल रहा है और अब वो फिलहाल आरएलडी रालोद पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। इसके विषय में जानेंगे किस तरह से नई पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, क्या लगता है आपको 3 दशक तक आपने बसपा के रूप में सेवाएं दी हैं? बिल्कुल। और उसके बाद में निष्कासन हुआ आपका, संक्षेप में जानना चाहूंगा सर, कैसा फील किया आपने उस समय? जी एक्चुअली 29 साल तक मैंने लगातार बहुजन समाज पार्टी में रहकर बहुत निचले स्तर से लेकर सेक्टर और बूथ के स्तर से लेकर के विधानसभा और जिला और मंडल और प्रदेश तक राजनीति की। और मैं संभल की आवाम का, बैजोई की आवाम का, असमोली की आवाम का, लोकसभा संभल की आवाम का दिल की गहराई से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। संभल जैसी जगह में मेरी पत्नी 2 बार नगर पालिका परिषद का इलेक्शन लड़ी, दोनों बार जीती। मैं विधानसभा का चुनाव बैजोई से लड़ा, जीता अल्हम्दुलिल्लाह। बैजोई में मुझसे पहले कभी कोई मुस्लिम नहीं जीत सका जी। इसके बाद पुनः बहन जी ने बड़ी मेहरबानी की और मंत्री भी मुझे बनाया। उसके बाद पुनः मैं 2007 में चुनाव वहां से जीता और संगठन के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। संभल जिले में भी, मंडल में भी, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, प्रदेश के दूसरे सूबों में भी जाकर काम किया। मैंने उत्तराखंड काम किया, मैंने राजस्थान में काम किया, मैंने गुजरात और मध्य प्रदेश में काम किया। लेकिन मैं पिछले 4-6-8 महीने से बड़ी घुटन महसूस कर रहा था पार्टी में। बहुत से कारण हैं, अब इतनी तफसील पे न जाइए, बात पुरानी हुई। और मेरी ये आदत भी नहीं है कि जब तक मैं किसी पार्टी में रहूं उसकी तारीफ करूं और निकलने के बाद उसकी बुराई करूं। बहरहाल मेरा अब मिजाज नहीं मिल रहा था। पार्टी से निष्कासन उन्होंने बाद में किया। मैंने 4 महीने पहले पार्टी छोड़ दी थी। 2 महीने के बाद जब उनको ये पता चला कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं मिल लिया और वो फोटो वायरल हो गया, पता चल गया, तब मुझे निष्कासन उन्होंने किया। मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं था। भी क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी की तरफ आपका रुख हो रहा था, रुझान था? वही बताना चाह रहा हूँ। आप जी, समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाई आपको? जी, मैं बसपा से बिल्कुल मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का। मुझे जो अच्छा लग रहा था, मेरा जो मन कह रहा था, मेरे जो लोग कह रहे थे, जो हालात का तकादा था, जो प्रदेश का तकादा था, जो युवाओं का, बेरोजगारों का, किसानों का, दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, आंकड़ों का तकादा था, वो ये था कि जो ये गठबंधन बनने जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी, इससे मैं चुनाव लड़ूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला, मैं प्रभावित था उनसे और आज भी प्रभावित हूँ और मेरी शुभकामना है कि वो सरकार बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं राष्ट्रीय लोकदल में बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। वहाँ पर किसानों का, वहाँ पर युवाओं का, बेरोजगारों का माध्यम होना चाहिए। पार्टी तो माध्यम है, सेवा ही तो करनी है पब्लिक की। तो मुझे लगा यहाँ पर मैं ज़्यादा कंफर्टेबली एडजस्ट हो पा रहा हूँ। तो मैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया किसी के लिए कि आप इस तरह से सेवा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा राष्ट्रीय लोकदल में जब मेरी बात हुई चौधरी जयंत साहब से, तो मुझे लगा कि युवाओं के निर्माण के लिए, किसानों के लिए मैं यहाँ और भी कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ। वहाँ और रालोद और सापा में कोई फर्क नहीं है, एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन है, ये सरकार बनाने वाला है। तो मैंने फिर ये निर्णय लिया कि मैं रालोद में आऊँ और ये उनका मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय जयंत साहब का कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जो अभी नया ही गया था, उन्होंने सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया, कई प्रदेशों का प्रभारी बनाने का काम किया, प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाने का। सर, ये तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है कि आपको एक अच्छा पद मिला है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जनपद संभल और आसपास के क्षेत्र जो हैं, आरएलडी क्या प्रभाव रखती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
नहीं, देखिए किसी आरएलडी प्रभाव रखती है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इस संबल से भी 3-3, 4-4 बार लोक दल के विधायक रहे, उस मुरादाबाद से भी 3-3, 4-4 बार मेंबर पार्लियामेंट जीते। प्रभाव होता है मेहनत से, और जब मेहनत राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, मैं करूंगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे, तो ये सीट ये कहलाएगी कि ये भी राष्ट्रीय लोकदल की हो गई। ऐसा नहीं है, जब मिलजुल के काम करेंगे, सपा रालोद का गठबंधन है, तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो बेजोई सीट से आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं, जी जी। क्या कारण रहा सर? दो वहां से जीते, लेकिन असमोली में आने के बाद दोनों बार आप पराजित हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा मैं जनता की गलती तो नहीं बता सकता, लेकिन अपनी बात समझाने में मैं हो सकता कामयाब ना हो सकूं, लेकिन हारने के बाद भी आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 70-70 हजार वोट लेके हारा हूं, और लोकसभा में भी 3.25 लाख वोट लेके हारा मैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इतने वोट किसी को आ नहीं पाए जो मुझे लोकसभा में आए, या जितने मुझे पिछली विधानसभा में आए वोट। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म में तब्दीली करनी पड़ेगी। आदरणीय मायावती जी का कार्य करने का अंदाज थोड़ा बदल गया। प्रभाव होता है मेहनत से, और जब मेहनत राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, मैं करूंगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे, तो ये सीट ये कहलाएगी कि ये भी राष्ट्रीय लोकदल की हो गई। ऐसा नहीं है, जब मिलजुल के काम करेंगे, सपा रालोद का गठबंधन है, तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो बेजोई सीट से आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं, जी जी। क्या कारण रहा सर? दो वहां से जीते, लेकिन असमोली में आने के बाद दोनों बार आप पराजित हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा मैं जनता की गलती तो नहीं बता सकता, लेकिन अपनी बात समझाने में मैं हो सकता कामयाब ना हो सकूं, लेकिन हारने के बाद भी आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 70-70 हजार वोट लेके हारा हूं, और लोकसभा में भी 3.25 लाख वोट लेके हारा मैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इतने वोट किसी को आ नहीं पाए जो मुझे लोकसभा में आए, या जितने मुझे पिछली विधानसभा में आए वोट। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म में तब्दीली करनी पड़ेगी। आदरणीय मायावती जी का कार्य करने का अंदाज थोड़ा बदल गया, मेरा अब गुजारा वहां नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। क्या लगता है, पूर्व में आप इलेक्शन बराबर लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार आपको मौका नहीं मिला कहीं से? देखिए, मैं अकेला ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ राजनीतिक। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर राजनीति हो या कोई भी माध्यम हो समाज में सेवा करने का, ये उथल पुथल चलती है। मैं 30 साल तक लगातार चुनाव लड़ता चला आया। एक बार अगर नहीं भी लड़ूंगा और बिना चुनाव लड़े मैं अपने कार्यकर्ताओं की, अपने सम्मानित साथियों की, अपने असमोली क्षेत्र की, अपने पार्लियामेंट के क्षेत्र की अगर मैं सेवा करने का कोई तरीका मिलता है, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से, रालोद और सपा के गठबंधन के माध्यम से मुझे और उससे बेहतर मौका मिलेगा, और मिला है। राष्ट्रीय महासचिव तो मैं बन गया, आगे और जिस तरह से काम लेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तैयार रहूंगा। क्या किसी और पार्टी का भी ऑफर आपके लिए आया इससे पहले? बहुत सी पार्टियों का आया। कांग्रेस मेरे ने चाहा कि मैं चुनाव लड़ लूं वहीं से, जो मेरा क्षेत्र है। इसके अलावा MIM ये चाहती थी कि 3 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं आपके लोगों को, आप 3 टिकट ले लिए, आप असमोली से, कुंदरकी से भी और संभल से भी, लेकिन मैंने उनको सम्मान के साथ, उनकी बहुत मोहब्बत है, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुझे चाहिए सैक्रिफाइस देनी पड़ जाए कि मैं चुनाव न लड़ूं, लेकिन किसी भी कीमत पर सपा की सरकार और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बन जाए, जिससे कार्यकर्ता और ये हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जो दलित पिछड़े मुसलमान हैं, जो किसान हैं, इनको एक राहत मिल सके और एक भाईचारे का माहौल हम दे सके। इसलिए मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। आगे इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा। क्या आप संभल से बिलोंग करते हैं, खासतौर से उपनगरी सरायतरीन से, क्या लगता है आपको इन 30 सालों में यहाँ विकास कार्य हो पाया है? आपका क्षेत्र है इसलिए पूछा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे जनता ने एक बार संभल में जिम्मेदारी दी, दोबारा फिर जिम्मेदारी दी, 10 साल लगातार चेयरमैन नहीं, दोबारा उनसे कहा भी चुनाव लड़े, लेकिन वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, ये फिर नहीं लड़ पाई। आपके साथ आपकी पत्नी भी इस पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा होगा, कोई बड़ा चुनाव लड़ पाएंगी? जो कुदरत का हुक्म होगा, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। यकीनन चुनाव में लड़ने की नीयत से हमेशा तैयार रहता हूँ, पत्नी भी तैयार है, मैं पीछे नहीं हूँ। न इस बार किसी विशेष परिस्थिति की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा कि ऐसा ना हो कोई मेरे लड़ने से अपनी एक व्यक्ति कुछ नहीं होता, समाज होता सब कुछ। एक व्यक्ति अगर मैं चुनाव जीत भी जाता किसी पार्टी से लड़के, या हार जाता, या ऐसा नुकसान हो जाता जो प्रदेश के लिए नुकसानदेह है, तो मैंने नहीं चाहा, इसलिए न लड़ना बेहतर है। आगे बहुत चुनाव आ रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और हो सकता है बिना चुनाव के भी, अब देखिए ना, राष्ट्रीय महासचिव तो बना ही दिया, आगे भी देखिए क्या। जो बात करें आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो जो सीटें मिली हैं आपको जी, उसमें
क्या लगता है कितनी सीटें अपनी निकल सकती हैं? देखिए, मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, उसमें राष्ट्रीय लोक दल जो है हमारा आरएलडी और समाजवादी गठबंधन है, जी। पूरे बहुमत की सरकार ये बनाएगा। 250 से कम सीटें नहीं आएंगी। रालोद के पास जो सीटें हैं उसका रिजल्ट 95% रहेगा। शायद कोई एक आध उम्मीदवार रह जाए, वरना सबके सब जीतेंगे इंशाल्लाह। राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते क्या क्या आपको भी भविष्य में कोई पद मिल सकता है? बड़ा इसे कुछ कम पद समझ रहे हैं आप? जो हूं मैं, आप बताइए, किसी भी माइनॉरिटी पार्टी अगर जीतती है तब नहीं, देखिए, किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अभी तक तो शायद बनाया नहीं। रहा सवाल आगे का, मैं आदरणीय जैन जी पर और अपनी पार्टी में छोड़ता हूँ। आगे जहां भी वो मुझसे काम लेना चाहेंगे, यकीनन सरकार बनेगी तो और भी कोई मौका मिल सकता है। जहां वो कहेंगे वहां मैं काम करूंगा निश्चित रूप से। तो अभी हम बात कर रहे थे जनाब अकीलुर रहमान खान साहब से, जो बसपा में 3 दशक तक लगभग अपनी सेवाएं दिए हैं और अब आरएलडी के साथ नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। संभल से